सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं, लंबी उम्र जीने के साथ साथ ये चाहते हैं कि आपके शरीर पे जल्दी बुढ़ापे के लक्षण ना आए और आप भी पहलवानों की तरह ज्यादा उम्र तक ताकतवर बने रहें, निरोगी बने रहें, तो दोस्तों आपको इन 4 चीजों को डेली फॉलो करना पड़ेगा। इन 4 चीजों को अपने डाइट में शामिल करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ कुछ नियम हैं, कुछ दिनचर्या में आपको बदलाव करना पड़ेगा और जब आप इन 4 चीज़ों का सेवन करेंगे, जितने दिन तक 1 साल तक, 6 महीने तक, उतने दिन तक दोस्तों आपको कुछ परहेज़ करना पड़ेगा, कुछ सावधानियाँ बरतना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं, तो दोस्तों आप बुढ़ापे तक बीमार नहीं होंगे। आपके शरीर में शक्ति कभी कम नहीं होगी और दोस्तों आपके शरीर पे, चेहरे पे बुढ़ापे के लक्षण नजर आएगी। ये 4 चीजें जो डेली आप अगर करते हैं तो चलिए सबसे पहले ये हम जान लेते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में जल्दी बुढ़ापा क्यों आता है, बीमारियां क्यों आती हैं, शॉर्टकट में इसे जान लेते हैं। दोस्तों, जब हमारी दिनचर्या यानी लाइफ स्टाइल बिगड़ जाती है, तो दोस्तों हमारे शरीर में जल्दी से बीमारियां आने लगती है। जैसे अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बाहर की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, जो चीजें मशीनों द्वारा बनाई गई हैं और जिन चीजों को प्रोसीजर किया गया है, उन्हें आपको कभी नहीं खाना है। ये चीजें हमें बीमारी की तरफ ले जाती हैं। धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन आपको नहीं करना है। दोस्तों, आपको अपने डेली रूटीन में जीवित वस्तुओं को खाना है, मरी हुई वस्तुओं को नहीं खाना है। दोस्तों, जीवित वस्तुओं क्या है? जैसे जितने भी बीन्स हैं, हरी साग सब्जियां हैं, फल हैं, ये दोस्तों जीवित हैं। जब आप इन्हें, जैसे मान लीजिए आपका ये बिस्किट क्या है, ये निर्जीव है, इसमें कोई जान नहीं है, इसमें कोई जान नहीं है। आपका टोस्ट है, ब्रेड है, जो भी चीज़ें प्रोसीजर से बनाई गई है, ये सारी चीज़ें निर्जीव हैं। इन्हें खाने से कोई मतलब नहीं है। आपको जीवित चीज़ों को खाना है। दोस्तों, निर्जीव वस्तुएँ खाने से हम बीमारी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको नहीं खाना है जितने दिन तक इन 4 चीज़ों का सेवन करना है। दूसरी तरफ आपको अपनी दिनचर्या में 2 बदलाव करना है और आज बीमारी की सबसे बड़ी जड़ यही है। पहला बदलाव आपको क्या करना है दोस्तों, रात के खाने में करना है। दोस्तों, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। इस सूर्य की किरणों का और हमारे पाचन तंत्र का गहरा रिश्ता है। दोस्तों, हमारे पाचन तंत्र में ये जो जठर पाया जाता है, जठराग्नि जिसे हम कहते हैं, इस सूर्य की किरणों पर काम करता है। सूर्य की किरणों पर काम करता है और जैसे-जैसे सूर्यास्त होता है, हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए दोस्तों हमें रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। ये थोड़ा-सा मुश्किल है आज की लाइफ़स्टाइल के हिसाब से, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले यानी कि 6 बजे आपको कर लेना है गर्मी में। अगर बारिश का समय है या दोस्तों ठंडी का समय है तो सूर्य जल्दी डूबते हैं, तो उसी हिसाब से आप मैनेज करेंगे, 5 से 6 बजे के बीच खाना खा लेंगे। दोस्तों, जब आप रात का खाना 6 बजे खाएँगे और अगले दिन कितने बजे खाना खाएँगे? अगले दिन 10 से 11 बजे खाना खाएँगे। तो यहाँ पे आप रोज़ 16 से 17 घंटे का डेली उपवास कर रहे हैं। 16 से 17 घंटे का डेली उपवास कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा फ़ायदा है आपके शरीर को निरोगी रखने का। सबसे बढ़िया तरीका यही है। अब इसके 3 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों, जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं तो हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है, यानी साफ-सफाई का काम करता है। अंदर के जितने ऑर्गन हैं, जैसे आंतें, लीवर, किडनी, इज़ोफेगस, गॉल ब्लैडर, ये सब अपने आप को क्लीन करते हैं। वहीं दोस्तों, जब हम बार-बार थोड़ा-थोड़ा खाते रहते हैं,
तो क्या हमारा शरीर अपने आप को क्लीन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने किचन की सफाई करना है, तो किचन की सफाई करने के लिए आपको किचन के सारे सामान निकाल के बाहर रखना पड़ेगा, तभी आप किचन की सफाई कर सकते हैं। तो उसी तरह से जब हम दोस्तों उपवास करते हैं, तब हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, दोस्तों जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं, वो भी रात के समय में, तो जैसे रात के समय जो बीमारी होती है, आज के समय में बीमारी सबसे ज़्यादा हो गई। वो बीमारी क्या है? रात को खाना खाने के बाद पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज़ एसिडिटी का होना, रात में पैरालिसिस, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक का आना। ये सारी जो बीमारियां होती है, आप इन बीमारियों से काफी हद तक दूर रहें। ये बीमारियां आपके पास आने का नाम नहीं लेती, और आज के समय की ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये तीन सबसे बड़े फायदे। और चौथा फायदा क्या है? दोस्तों जब आप जल्दी खाना खाएंगे, तो यह खाना जैसे मान लिया आपने 6 बजे खाया, 10 बजे तक यह खाना पच जाएगा। अब 10 बजे जब आप सोने जाएँगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। एक ही नींद में आपकी सुबह हो जाएगी, और जब सुबह होगी 4 से 5 बजे के बीच आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। तो तुरंत आपको 4 प से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद उठने के बाद आपको क्या करना है? डायरेक्ट दोस्तों आप किचन में जाइए। आप किचन में जाने के बाद आपको 2 से 3 गिलास या 1-2 गिलास जो भी आप पानी पी सकते हैं, वो आप पानी गुनगुना करिए। गुनगुना करने के बाद अगर आपको शरीर में फैट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या आप मोटापे के शिकार हैं, आपका पेट बाहर निकला हुआ है, तो दोस्तों आप उसी पानी में आधा नींबू निचोड़ के पी सकते हैं। लेकिन नींबू पानी ऐसे बर्तन में बनाना जो मिट्टी का हो या काँच का हो। काँच और मिट्टी के बर्तन के अलावा किसी और बर्तन में नींबू पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि नींबू में कुछ ऐसे एसिड पाए जाते हैं जो कि दोस्तों अगर और किसी बर्तन में बनाएँगे तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो आपको बैठ कर के आराम से बासी मुँह खाली पेट ऐसे सो के उठने के तुरंत बाद 1 से 2 गिलास आप नींबू पानी या ऐसे सादा पानी गुनगुना आप पीजिए। इससे क्या फ़ायदे हैं दोस्तों? आपके शरीर को तुरंत एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मिलने के बाद आपके शरीर को तुरंत एनर्जी मिल जाती है, और गैस कब्ज़ एसिडिटी से राहत दिलाती है। और दोस्तों जब आप थोड़ा-सा टहल करके फ्रेश होने जाएँगे तो आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। अब डेली दिनचर्या से आपको निवृत्त होकर के दोस्तों आपको मॉर्निंग वॉक पे चला जाना है। मॉर्निंग वॉक रोज़ डेली 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, साइक्लिंग करिए, जिम जाइए, खेल-कूद करिए। आप जिस उम्र में हैं, जो भी आप कर सकते हैं 2 घंटे खूब जम के। और ये सारी चीज़ें आपको घर में नहीं करना है, बाहर खुले आसमान के नीचे करना है। और इस समय सूर्य की ये जो लालिमा होती है, उगते हुए सूरज की, इसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं कभी आपको नहीं होगी। ये करने के बाद जब घर पे आप वापिस आएंगे सुबह, ये मॉर्निंग वॉक करने के बाद जब आप सुबह घर पे वापिस आएंगे, तब आपको क्या करना है? तो दोस्तों आपको उसी तब आपको खाना है मुनक्का और खजूर। लेकिन ये मुनक्का और खजूर खाएंगे कैसे? आप रात को 1 कप पानी लेंगे। 1 कप पानी में 7 से 8 मुनक्का और 6 से 8 खजूर को धुल करके आप रात में भिगो देना। भिगोने के बाद जब सुबह मॉर्निंग वॉक करके आएँगे तो खाली पेट बैठ के ऐसे चबा-चबा के इसे खा जाना है, और इसका पानी आपको पी लेना है। तो जब भी इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोना और साफ पानी में भिगोना। इस पानी को पी करके मुनक्का और खजूर को ऐसे खा लीजिए। दोस्तों मुनक्का और खजूर में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, और इसके साथ-साथ कुछ फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। इसे खाना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको दोपहर में आपके घर पे जो भी खाना बना है, आप अपने घर का खाना खा सकते हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो भी आपकी खाने की इच्छा है, वो आप अपने इच्छा अनुसार खा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आपके खाने में अनाज कम, सब्जियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोपहर का खाना खाने के 1 घंटे के बाद दोपहर का खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको 1 कटोरी दही चाहिए। लेकिन ये दही आपके घर की होगी,
और दोस्तों दही को जब भी जमाना है इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना, और दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। और इसी दही में आपको डालना है दोस्तों, क्या डालना है, चूना। यही पान में जो चूना खाया जाता है, इस चूने में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। आपकी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होने देगा, आपके जोड़ों में कमर में कभी दर्द नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो दोस्तों आपको लेना है यही पान में खाने जाने वाला चूना, और उसी दही में मिला के खाना है। कितना मिलाना है, 1 ग्राम। अब दोस्तों 1 ग्राम आप वजन कैसे करेंगे, इसके लिए एक गेहूं के बराबर लेना है और उसी दही में मिला करके इस दही को रोज दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है, और दही खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये तो हो गया दोपहर का। अब दोस्तों शाम को जब आपको जैसे आपने दोपहर में खाना खाया है, उसके बाद आपको डिज़ायर है दोस्तों, आपको कुछ खाने की इच्छा होगी, उस समय आपको लेना है दोस्तों भुना हुआ यानी 5 से 6 बजे। जैसे हमने कहा था, खाना आपको शाम को कितना खाना है, 5 से 6 बजे। अब मान लीजिए आप ऑफिस में हैं या कहीं ऐसी जगह पे हैं आप खाना नहीं खा पाते, या आपके घर शाम का खाना नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं, आप भुना हुआ चना ले लीजिए 50 ग्राम 100 ग्राम, जो आप खा सकते हैं, जितना आप डाइजेस्ट कर सकें। जैसे आपका पाचन तंत्र ही नहीं जरूरी है, 1 मुट्ठा 2 मुट्ठा 3 मुट्ठा जो आप चबा सकते हैं। तो दोस्तों चना लीजिए और उसी के साथ 50 ग्राम गुड़, देसी गुड़ लेकर के इन दोनों चीजों को आप खा चना के और गुड़ साथ में खा लेंगे। अब जब 5-6 बजे चना गुड़ खा लेंगे तो 2-3 घंटे तक पचेगा ही नहीं। अब आपको रात का खाना खाने की जरूरत नहीं। रात को खाना मत खाइए, 5 से 6 बजे आप इसी को खा लीजिए। अब फिर रात में सोते समय, जब आप रात को सोते समय जाइए यानी 8 बजे, आपको 8 बजे चाहिए 1 गिलास दूध। रात को 8 बजे चाहिए दोस्तों 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए, डिब्बे का दूध नहीं चाहिए। गाय या भैंस दोनों में से जो भी दूध मिल जाए, अगर गाय का दूध मिल गया तो सबसे अच्छा है। तो 1 गिलास दूध चाहिए और इसी दूध को गर्म कर लीजिए। दूध को गर्म करने के बाद उसे गैस से उतार लीजिए। जब दूध गुनगुना रहे तो या जब गैस से उतारिएगा तो उसी में आप मिला देना है 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर। दोस्तों आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली अश्वगंधा है, सबसे शक्तिशाली अश्वगंधा है, जो कि आपके शरीर को कभी कमजोर नहीं होगा, हड्डियां मांसपेशियों में कमजोरी नहीं आने देगा। तो 1 चम्मच आपको मिलाना है अश्वगंधा, और इसी दूध को आपको 8 बजे पीना है। अब 10 बजे आपको सोने जाना है। बीच में आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अगर ये तरीका आप अपनाते हैं और सावधानी बरतते हैं दोस्तों, आपका शरीर कभी कमजोर नहीं होगा।